अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में भी 4 डेवलपमेंट मैं आपसे शेयर करूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस तरह की डेवलपमेंट आप दोस्तों तक पहुंचा करें। मालूमाती इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी ये भी हमेशा की तरह। दोस्तों एक रिपोर्ट सामने आई है कि इस गर्मियों में पाकिस्तान के अंदर पीक गर्मियों की बात कर रहा हूँ, कोई 8 से 9 हज़ार मेगावाट एसी, फ्रिज और इस तरह की चीज़ों, फैंस वगैरह के ऊपर खर्च हो चुकी हैं। तो ये रिपोर्ट सामने आई है, पार्लियामेंट में गालबन ये रिपोर्ट पेश की गई थी। तो जिसमें ये पता चला कि एक बड़ी मकदार में बिजली एसी वगैरह के ऊपर खर्च हो जाती है गर्मियों के अंदर। अब इनका इरादा तो कुछ ख़तरनाक ही लग रहा है कि अगर इस तरह की ये रिपोर्टें शाया करेंगे तो इससे पता यही चलता है कि बिजली को ये इस बार काफ़ी महंगा करने जा रही हैं, या जो लोग एसी वगैरह लगाकर बैठे हैं उनका कचूमर निकालने जा रही हैं। वैसे देखा जाए तो इनका भी कुछ पॉइंट ठीक है कि जब बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो वो ज़्यादा फ्यूल वगैरह इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि उनसे बिजली पाकिस्तान में बनती है। अभी तक मेजर अगर देखा जाए पोर्शन इसी का बनता है। तो जब ज़्यादा बिजली उससे बनेगी तो ज़्यादा इंपोर्ट बिल बनेगा और बिजली भी महंगी बनेगी। अच्छा, वो ये भी कहती हैं रिपोर्ट में, पावर डिवीज़न की ये रिपोर्ट है, ये भी बात याद रखें। ये नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन एनर्जी को पेश की गई थी बुध वाले दिन, जुमेरात वाले दिन। तो इसमें ये भी पता चला कि 30,000 मेगावाट तक गर्मियों में ये बिजली ओवरऑल जो ज़रूरत है वो चली जाती है, और इससे कोई 5,000 मेगावाट शार्टेज पैदा हो जाती है। आगे चलकर तो यकीनन जो बिजली की पैदावार है वो मज़ीद बढ़ जाएगी, और अभी भी है शायद 34-35 हज़ार मेगावाट है, लेकिन वो कुछ पावर प्लांट किसी रीज़न की वजह से नहीं चलते होंगे कुछ खास टाइम के अंदर। तो ओवरऑल कैपेसिटी तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन किसी किसी टाइम वो थोड़ी सी कम भी हो जाती है। इसी तरह जो निज़ाम है अभी तारों का, पावर ट्रांसमिशन का, वो भी अच्छा नहीं है, ज़्यादा लोड बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो मतलब यही है कि पाकिस्तान में जो दीवारों को कूल करने के लिए सिर्फ इतनी ज़्यादा बिजली इस्तेमाल की जाती है। अब ये भी कहती हैं कि पूरी दुनिया में और कहीं भी इसकी एग्जांपल नहीं मिलती, हालांकि मिलती होगी, ठीक है ना। जहाँ कूलिंग सिस्टम काम करते हैं वहाँ तो ज़ाहिर सी बात है बड़ी बिजली का इस्तेमाल होता होगा, लेकिन खैर ये काफ़ी अच्छी बड़ी तादाद है, मतलब मेगावाट के अंदर जो बिजली सिर्फ कूलिंग सिस्टम के ऊपर खर्च हो जाती है पाकिस्तानियों की, जिससे बिजली के बिल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते होंगे। अब दोस्तों जो दूसरी डेवलपमेंट है इसकी तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों SHE नामी एक कंपनी है, कंसोर्शियम है। इसका मतलब है सस्टेनेबल हाउसिंग इकोसिस्टम। ये कोई 3-4 कंपनीज की कंसोर्शियम है, अल्टेयर, AMC, ट्रेलिस। अल्टेयर तो दोस्तों ये यूके बेस्ड कंपनी है। तो ये $50 मिलियन इन्वेस्टमेंट का इन्होंने ऐलान किया है अगले आने वाले 3 सालों में। तो जिससे पाकिस्तानियों को लोअर एंड मिडल इनकम जो पाकिस्तानी लोग होंगे इन्हें घर, अफोर्डेबल घर फ्राहम किए जाएंगे। यहाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि $50 मिलियन ये पाकिस्तान में आगे इन्वेस्ट कर चुकी हैं, जिससे कोई 3,000 घर यूनिट बनाकर ये लोगों को दे चुकी हैं। तो मज़ीद $50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट ये करेंगे और सस्ते घर लोगों को बनाकर देंगे। अब पता नहीं सस्ते होती हैं या नहीं, लेकिन ओवरऑल क्योंकि घरों की कमी बहुत है पाकिस्तान में, तो ये घर बना देती हैं, ठीक है। और जो मेन इशू है ना वो फिनेंसिंग का आता है पाकिस्तान में। तो जो फिनेंसिंग है पाकिस्तान में, अगर रेशो देखी जाए हाउसिंग फाइनेंस टू GDP रेशो, हमारी जो टोटल GDP है उसका कितना परसेंट जो फिनेंसिंग है उसकी, वो कितनी परसेंट हाउसिंग के ऊपर चली जाती है, तो ये है 0.25%। जबकि बांग्लादेश में देखा जाए तो 3%, इंडिया में 11% और यूरोप में 70%। और बैंक भी अगर देखे जाएँ तो पाकिस्तान में हाउसिंग को लेकर कोई ज़्यादा काम नहीं करते, कोई पैसे फिनेंसिंग फराहम नहीं करते, बल्कि यूरोप और बाकी दुनिया में, बल्कि इंडिया में भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छी तादाद में बैंक भी फराहम कर रही होती हैं। तो पाकिस्तान की रेशो सबसे कम है, तो जिसकी वजह से जो घरों की शार्टेज है पाकिस्तान में वो भी बढ़ती चली जा रही है। हालांकि होनी कम चाहिए, तो लेकिन अब ये बढ़ती चली जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। तो ये दोस्तों एक और डेवलपमेंट थी। दूसरी डेवलपमेंट भी दोस्तों इसी से रिलेटेड सामने आ रही है, और ये कोई $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी वर्ल्ड बैंक की तरफ से, जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एज ए लोन दी जाएगी। अच्छा, ये बात याद रखें कि ये $100 मिलियन फ्लड हिट एरिया के ऊपर खर्च होगा और वहाँ घर बनाए जाएंगे $100 मिलियन के साथ। लेकिन ये आप थोड़ा सा समझ लें, पहले तो इस प्रोजेक्ट का नाम मैं आपको बता देता हूँ कि रिजिलियंट हाउसिंग रिकन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का नाम है। अब होगा क्या कि वर्ल्ड बैंक कर्जा देगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, लेकिन ये कर्जा जाएगा बलूचिस्तान की गवर्नमेंट और बाकी जो सूबे हैं उनके बैंक अकाउंट्स के अंदर, और वो जाएगा एज ए ग्रांट, ठीक है ना। तो सूबों के लिए ये बन जाएगी ग्रांट, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का होगा ये कर्जा, देगा ये वर्ल्ड बैंक टोटल फिनेंसिंग फ्राहम करेगा ओवरऑल प्रोजेक्ट की। इसमें सबसे ज़्यादा शेयर दोस्तों बलूचिस्तान का होगा, जिसे 75% रकम मिलेगी, 20% बाकी सूबों को मिलेगी और 5% जो फेडरल गवर्नमेंट है उसे दी जाएगी। ओवरऑल मकसद यही है कि जो फ्लड हिट एरियाज है वहाँ घर बनाए जाएँ
और लोगों को रिप्लेस किया जाए दोबारा से घरों के अंदर। तो बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी और काफ़ी ज़्यादा घर भी बनेंगे इसमें। अभी बहुत सारी चीज़ें यकीनन डिसाइड होना होंगी जो कि आगे चलकर डिसाइड होंगी। लेकिन ये बात आप याद रखें कि जो यूरोपियन नहीं, जो ये वर्ल्ड बेस्ट इकानमीज तस्वुर की जाती हैं या लार्जेस्ट इकानमीज, ये उनकी तबाही है जिसकी वजह से पाकिस्तान मुतासर हो रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट को तबाह वो कर रही है, पाकिस्तान नहीं कर रहा। तो उनके कारनामे की वजह से पाकिस्तान में तबाही आई। अब पाकिस्तान को लोन लेना पड़ रहा है, यानी पाकिस्तान को फ्री में भी पैसे नहीं दिए जा रहे बल्कि कर्जे की शक्ल में पैसे दिए जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान का जो कर्जा है वो बढ़ता चला जा रहा है। और ये अलग से पाकिस्तान को एक किस्म की मुश्किल पड़ चुकी है। अगर ये ना आया होता सैलाब तो इतना ज़्यादा कर्जा जो पाकिस्तान ले रहा है वो भी शायद पाकिस्तान को ना लेना पड़ता। और जो जीडीपी ग्रोथ में कमी आई है और जो इकानमी बैठ चुकी है पाकिस्तान की, तो उसके असरात भी शायद पाकिस्तान को ना आते। लेकिन ये आ चुका है और दुनिया की वजह से आया है, तबाही पाकिस्तान में हुई है। इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है ना, क्लाइमेट चेंज की वजह से तबाही हुई है। तो लेकिन कर्जा पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है। अब दोस्तों खैर बड़ी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ और ये गूगल से सामने आ रही है। गूगल एज ए कंपनी पाकिस्तान में पहले मौजूद नहीं थी, ये बात आप याद रखें। एज ए सर्विसेज अगर देखा जाए कि गूगल की सर्विसेज पाकिस्तान में मौजूद थी। हम गूगल का इस्तेमाल करते हैं सर्च करने के लिए, यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं वीडियो देखने के लिए। तो ये सारा कुछ एज ए सर्विसेज हम इस्तेमाल कर रहे थे। गूगल एज ए कंपनी पाकिस्तान में नहीं थी, ठीक है ना। और भी बड़ी जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो पाकिस्तान में आज तक नहीं आई। तो खैर गूगल अब बाकायदा पाकिस्तानी कंपनी बन चुकी है। खुद को इन्होंने रजिस्टर करवा लिया पाकिस्तान में और एक अपना ऑफिस भी ओपन कर लिया है। ये सर्टिफिकेट आपके सामने आ रहा होगा। ये SCCP का सर्टिफिकेट है जो कि गूगल सिंगापुर को दिया गया है कि उन्होंने एज ए कंपनी पाकिस्तान में खुद को रजिस्टर करवा लिया। इसी तरह दोस्तों ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि दूसरी जो कंपनी मान चुकी है अपना ऑफिस ओपन करने के लिए, ये है टिकटॉक। तो टिकटॉक भी अपना ऑफिस ओपन करने जा रही है। और गूगल की जहाँ तक बात की जाए तो गूगल भी पहले मौजूद नहीं था, लेकिन अब आने का जो मकसद है वो पाकिस्तान में कुछ इन्वेस्टमेंट है, कुछ ज्वाइंट वेंचर है जो कि गूगल करना चाहता है। मुख्तलिफ पार्टनरशिप करेगा पाकिस्तान के अंदर। इस वजह से इन्होंने अपनी जो कंपनियां वो भी रजिस्टर की है और अपना ऑफिस भी ओपन किया है। इसके अलावा दोस्तों गूगल ने पाकिस्तानियों को कोई 15,000 सर्टिफिकेट भी फराहम करने थे, कैरियर सर्टिफिकेट होंगे ये, जिससे बड़ी आसानी हो जाएगी उन पाकिस्तानियों को जॉब्स हासिल करने में, क्योंकि ये कैरियर सर्टिफिकेट ऐसे होंगे जिनसे शायद नौकरी अच्छे तरीके के साथ मिल सकती हो। तो इसके अलावा भी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो पैदा की जाएंगी गूगल की तरफ से। अभी गूगल देख रहा है और इसका वफद भी आने जा रहा है पाकिस्तान में। तो बाकी जो कंपनीज़ हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, वो भी अपने ऑफिस इंशाल्लाह जल्द ओपन कर देंगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट की कोशिश है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल कंपनीज़ के ऑफिस पाकिस्तान में हों। फेसबुक के साथ पाकिस्तान की बातचीत जारी है, अभी तक राज़ी नहीं हुआ फेसबुक, लेकिन वो काफ़ी हद तक कहा जा सकता है कि बातचीत हो चुकी है। आगे चलकर इंशाल्लाह उसका ऑफिस भी पाकिस्तान आ जाएगा। तो सबसे पहले देखा जाए तो अमेज़न की एंट्री हुई। अमेज़न के बाद अब गूगल के साथ ही टिकटॉक का ऑफिस भी आने जा रहा है। तो साथ ही फेसबुक के साथ भी बातचीत जारी है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो मल्टी नेशनल कंपनीज हैं उनके ऑफिस पाकिस्तान में आएंगे। और ऑफिस ओपन करके उन्होंने क्या करना है, क्योंकि इसके कुछ मकासद हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उनकी सर्विसेज सभी की मौजूद है। जो मकासद हैं, एक तो ये है कि जॉइंट वेंचर करनी है, उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है मजीद। दूसरा, पाकिस्तान का ये कहना है कि आप अपने सर्वर पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के लिहाज से रखें, ताकि जो डेटा पाकिस्तान का वो पाकिस्तान में ही सेव रहे। तो ये अभी ज़ाहिर सी बात है 100 दम तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा कि वो डेटा अपना पाकिस्तान में स्टोर करना शुरू कर दें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये होगा, पहले वो ऑफिस ओपन कर लें। तो ये पाकिस्तान बेहतरी की जानिब गामज़न है। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।